बाजे अवध में बधाइयाँ, किलकारी गूंजी चारों राजकुमारों की। मोहनी मूरत देखकर मगन हैं राजा दशरथ, मगन हैं तीनों रानियां। मधुर ध्वनि, मंगलमय ध्वनि से चारों तरफ अयोध्या नगरी गूंज रही है और नृत्य कर रहे हैं नर नारी। आइए सुनते हैं भगवान रामचंद्र जी के प्राकट्य के उत्सव का समय आ गया है। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। थे उसके हाथ में खीर से भरा हुआ एक विशाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का यह पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी तीनों पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिरस्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णुदूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्ध्यान हो गए, तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में बांट दी। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं कैकेयी को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुईं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र ही मातृत्व सुख को प्राप्त करेंगी। ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी स्वयं के अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तारा को, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। शीघ्र ही दशरथ की छोटी रानी कैकेयी ने भगवान विष्णु को 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। फिर 2 दिन बाद सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक में भगवान विष्णु की शक्ति का 6ठा भाग समाहित था। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते, अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। सब रानियां महल में सुशोभित थीं और समय सुखपूर्वक बीत रहा था। लगभग 6 ऋतुएं बीत गई थी, अर्थात 12 महीने बाद ही बच्चों की किलकारी गूंजी थी। जब यज्ञ हो गया उसके बाद तो योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए थे। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। पवित्र चैत का महीना था और तिथि भी अनुकूल थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय, न सर्दी थी न धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित हवा चल रही थी। देवता खुश होकर और संतों के मन में भी बड़ा चाव था। वे सारे ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का समय जाना, तो सारे देवता विमान सजा सजा कर
निर्मल आकाश में चले आए। सारा आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गाने और बजाने लगे, स्तुति करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अद्भुत रूप को देख देख कर माता तो हर्ष से भर गईं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले कि मुझे अनेक प्रकार के चरित्र करने हैं। अतः उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सुंदर कथा माता को कहकर समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। और तुरंत ही माता की वह बुद्धि बदल गई। देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां खुश होकर जहां तहां दौड़ पड़ी। सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अत्यंत प्रेम और शरीर पुलकित होने लगा। बुद्धि को थोड़ा सा धीरज देकर और अपने आप को थोड़ा शिथिल समझकर धीरे धीरे उन्होंने शरीर को संभाल कर उठना चाहा। जिनके नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन आनंद से भरा हुआ था। गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने से समाप्ति नहीं होते। फिर राजा ने जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से तो नगर को सजाया गया। सब लोग आनंद में मग्न थे। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली आ रही थी। उन्होंने बहुत श्रृंगार किए हुए थे। वे सोने के कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करने लगती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करती हैं। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान राम जो प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा आशीष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुच आ गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो वो संध्या बनकर रह गई हो, यानी कि सुबह से शाम कैसे हो रही है पता ही नहीं चल रहा। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती? हे पार्वती, तुम्हें मैं और भी अपनी एक छिपाव की बात बताता हूँ, सुनो। काकभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में भरे हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में अपने तन मन की सुधि भूलकर घूमते फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़ते थे।
तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।